तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपना रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्योंकि मीडियम आपके डिफरेंस हो जाते हैं। मीडियम में लाइट स्लो होगी अगर आपका मीडियम डेंसर है, मीडियम में लाइट आपकी फास्ट है अगर आपका रेयर है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अगर आपकी जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपका कंसिडर कर दिया जाएगा। अगर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकली रेयर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपका रेयर और डेंसर है, ठीक है, अगर रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 बड़ा है इन कंपेरेटिव टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, अगर आपकी डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है तो आपका नॉर्मल से दूर हो जाएगा। देखो इस टाइप से नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो देखो ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब्स आप बता दीजिए। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका एयर है, एयर से ग्लास में आ रही है। आपको पहले मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम कौन सा है आपका? ये आपका रेयर है ना, सही। और ग्लास है, ग्लास के मॉलिक्यूल थोड़े से ज़्यादा होंगे तो आप सोच सकते हो ये आपका कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। ये आपका कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ से देखो यहाँ पे आ रही है, ऐसे जानी चाहिए थी ये। ठीक है, इसका जो पाथ होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। देखो ये रही आपका, ये इसका पाथ होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपका मीडियम चेंज है। आपका क्या है? मीडियम चेंज है। मीडियम यहाँ आपका डेंसर है, यहाँ आपका रेयर है। ठीक है, यहाँ आपका डेंसर है और आपका रेयर मीडियम है। एक बार लिख लेते हैं, ये आपका रेयर, ये आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है। ठीक है, आपकी लाइट कैसे आनी चाहिए थी कि भाई इस तरह से आ रही है, सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये इस टाइप से नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। ठीक है, इसको बोलोगे I1, इसको बोलेंगे R1। I1 लेक्चर नंबर 1 में समझ चुके हैं, इंसिडेंस एंगल होता है। R1 रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है डेंसर और यहाँ पे हो गया है रेयर, एयर आ गई है ना। और मुझे एक बात बताओ, ये लाइट यहाँ आई, इस लाइट को वैसे यहाँ पे आई। ठीक है, इस लाइट को अब ऐसे जाना चाहिए था, है ना, ध्यान से देखो। तो अब इस लाइट को इस टाइप से जाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ही गैप है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपका डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आना चाहिए था। ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है। कल हमने पढ़ा था डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नॉर्मल से ये आपकी दूर हो गई। ठीक है, अब समझ में आया? डेंसर से रेयर की तरफ आने पे क्या हुआ? ये डेंसर था, ये आपका रेयर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये डेंसर था, ये आपका रेयर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका एंगल I2, ये हो गया आपका एंगल R2। ये I2, ये R2। ठीक है, यही होता है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब आप अगर स्टार्टिंग से आप नोटिस करो, आपका यहाँ से आ रहा था, आपको यहाँ दिखना चाहिए था, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, हाँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो देखो उसमें मतलब उसकी जो इमेज फॉर्म कर रही है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया।
इसी को बोलते हो रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसा आप, ये रेयर हो गया है ना, ऐसा गिलास स्लैब से भी करते हैं हम, पानी वाले एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिनसे हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक बार इसको रीड कर लेना, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक्टिविटी दे रखी है आपकी ग्लास स्लैब की, पेंसिल वाली भी एक्टिविटी होती है जो मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। देखो, रे लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ओ डैश, ओ से ओ डैश की तरफ आपकी आ जाएगी। ओ एंड ओ डैश लाई इन द सरफेस सेपरेट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम की अगर हम बात करें, ठीक है। अब आप इसको पढ़ ले, ठीक है। यही था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कल ही पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इज एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनोदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, इस टाइप, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे हमने लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ा था, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, ठीक है। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला लॉ होगा आपका ये, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफ्रेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहते हैं कि आपकी इंसिडेंस रे जो आ रही है और जो आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू इंटरफेयर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, आपके मीडियम क्या होंगे? टू, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन तो सेम होगा लेकिन मीडियम टू होंगे, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। द रेशियो, हाँ ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, जो ये सेकंड लो, ठीक है। उसमें जो आपने फर्स्ट वाला लो पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें आपके तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ रहे थे, है ना। इसमें आपके तीनों के तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं ना अब हम। हाँ, ये रहा स्नेल्स। ये क्या कहता है? अगर मैं आपको, ठीक है, वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो देखो ऐसे पढ़ते हैं, जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, यानी कि आप बोल सकते हो एंगल आर, वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट, ठीक है। वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से और समझा देती हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर आप, वैसे तो ये वाला तो 100% करेक्ट है, साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। साइन आई साइन आर क्या आएंगे? कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो एक बात और सुन लेना, देखो आपकी, अगर हम बोले स्नेल्स लॉ की बात करें, साइन आई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन टू। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब रुको एक मिनट, अगर आपको ये होता है स्नेल्स लॉ, है ना, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, साइन आई साइन आर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका फर्स्ट मीडियम का इज इक्वल टू म्यू वन टू, ठीक है। इसको लिखने का तरीके से इसको आप चेंज मत करना, इससे फिर आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। म्यू वन टू होगा यहाँ, म्यू वन टू, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आपको नॉर्मली अगर आप इसको याद कर रहे हो तो ये देखो, या ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका R1, ठीक है। ये इसका मान लो म्यू वन है, इसका म्यू टू है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो अब आप ये नहीं लिख सकते म्यू वन साइन आई वन, मैंने मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसी तरीके से याद रखना, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू
म्यू टू साइन आर। अब मुझे बताओ साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से याद करो, इस तरीके से क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व होंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। म्यू वन साइन आई, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, आपस में इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि मैं आपको पिछली क्लास से ही बताती आ रही हूँ, वो अब ये बता रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक चीज़ और, रुको, एक चीज़ और, ये तो आपका सिग्नल स्लो हो गया। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है आपकी किसी भी चीज़ की, है ना, जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? डिस्टेंस होती है ना। ठीक है, ये अभी इतना समझो, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंस अपॉन वो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो जो आपकी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी लैम्डा पर। ठीक है, और वेलोसिटी और हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कल समझ चुके थे। देखो, जिसकी वेलोसिटी कम, म्यू इज इक्वल टू सी वी लिख लेते हैं। रुको एक मिनट, म्यू इज इक्वल टू सी वी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सी स्पीड की लाइट, वी वेलोसिटी, जिसकी भी ऑब्जेक्ट की आप देख रहे हो, इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका वी ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ लिख के देती हूँ। अब मैंने आपको कभी ये लिख के दिया, कहाँ बताऊँ, यही बता देती। देखो, अगर मैंने आपको कभी लिख के दिया, ये अगर मैंने कभी आपको लिख के दिखा म्यू 1 2, इसका मतलब क्या हो गया? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू म्यू 2, यहाँ म्यू है तो यहाँ V2 आएगा, V1 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों देखो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ V2 है, तो वो सॉरी म्यू 2 है, तो यहाँ V1 V2। और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट ही डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर, वो लैम्डा पर। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो ही आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी लैम्डा पर। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, है ना। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये था आपका। अब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान देखनी है। दो फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल रही। अब पढ़ो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? You have already studied that a ray of light that travel oblique from one transmitted medium to another will change its direction. Direction change करती है। ठीक है, ये लिखा, चेंज करती है वो अपनी डायरेक्शन को in the second medium. The extent of the change in direction that take place in a pair of medium may experience in term of reflective index is constant. यानी कि हमने पढ़ा साइन आई साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि जो चेंज होने की डायरेक्शन है ना, वो हमेशा जो उनके एंगल्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कैन बी लिंक टू देन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो। रिफ्लेक्टिव स्पीड ऑफ अ propagated of light in different medium, it turn out the light propagated with a different speed of different medium. देखो, अगर आप लाइट की स्पीड की बात करें, अगर वो वैक्यूम में है, अगर लाइट की स्पीड की बात करें, अगर वो वैक्यूम में है तो वो चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एयर में है, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर आप उसको गिलास में या वाटर में डाल दे। तो मैंने इनका रीज़न बता दिया था ना आपको, है ना। इनका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल्स का बताया था कि मॉलिक्यूल्स आसपास मतलब होंगे, तो
तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। कल के लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडियम, ठीक है। देखो रिफ्लेक्टिव, देखो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, V1 अपॉन V2, अगर ये लिखा है तो, ठीक है। अगर ये लिखा है तो स्पीड ऑफ लाइट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। मैंने जो लिखा था वो ऐसे लिखा था, देखो जो हमने लिखा था वो ऐसे लिखा था, लेकिन पेपर में ऐसे आएगा। ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और जो आपका ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को इन्होंने म्यू से दिया है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये तो बता रही थी मैं अभी तक, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इट इज सिंपल n2 एंड द c इज द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड क्या है लाइट की किसी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। स्पीड क्या है उस लाइट की किसी भी मीडियम में, या आप मिरर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबका कंपैरिजन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि स्पीड कितनी है उस लाइट की जिस मीडियम में भी हमने उसको रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये रहा। सी बाई वी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अलग होंगे। वाटर का देखेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। मीडियम क्या है, एयर, एयर का क्या होता है, एयर देखो, एयर का, आइस का, है ना, ये सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं आपके, ठीक है। एक बार देख ले, एक बार रीड आउट जरूर कर ले, चलिए एक बार रीड ज़रूर कर लेते हैं। एयर का 1 सबसे कम एयर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि एयर में कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते ना, है ना, तो उसमें स्पीड की लाइट क्या होगी सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, तो स्पीड की लाइट सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब समझ में आ गया। आइस का 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन पता है ऐसी होती है C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बेंजीन का क्या होगा आपका C6H6, (1.50), क्राउन ग्लास 1.52, कैनेडा ब्लाज्म 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.61 एंड सेफरीन 1.77 एंड डायमंड 2.42। आप देख लो डायमंड जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, यानी कि उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो लाइट की स्पीड है उस मीडियम की वो क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये था आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, वो एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, वो अलग से नहीं बताया था, ये रहे आपके। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ाई थी ना मैंने, या मास डेंसिटी से इट इज़ नॉट सेम एज द मास डेंसिटी, अलग होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी अलग होंगी। हम कौन कौन से रेयर मीडियम डेंसर मीडियम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपका रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रेयर मीडियम में क्या होगी, ये रहा देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम a denser medium slow down and bend toward the normal।
रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। व्हेन इट इज़ ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे उससे होंगे आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे आपके एक मिनट, हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके इससे, स्नेल्स लॉ से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये आपका इजी तरीका, इसको याद कर लो, पूरा स्नेल्स लॉ ही है इसमें। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए रे ऑफ लाइट है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन एयर एंटर ओब्लिक विद वाटर। ठीक है, एक रे है लाइट की, एयर में है, एयर से वो किस में एंटर कर रही है, वाटर में। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। अब मुझे एक बात बताओ, ये है आपकी रे, ठीक है, जो कि एयर से वाटर में जा रही है। एयर को आप कहोगे रेयर मीडियम और वाटर का कहोगे डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल। लिख सकते हो, ये बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर हैव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू दे दिया आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास, है ना। देखो एनसीईआरटी ने इसको एन देखो एन जी लिखा है, मैंने म्यू जी लिख दिया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो ठीक लगे आपको यूज़ कर सकते हो, दोनों ही इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के सिंबल है। ठीक है, तो म्यू ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ ग्लास हैव रिफ्लेक्ट, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा है और बल्कि आपको सी दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब मुझे बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, आपसे V पूछ लिया है तो ऊपर C बाई म्यू, C ऊपर रख दो, यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ मैं, C ऊपर रख दो और ये 1.50 नीचे कर दो। ठीक है, 8, ठीक है, 5 2, रुक जाओ 1 मिनट, मीटर पर सेकंड में था ना, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 × अच्छा एक पॉजिटिव में 3.8 1.50, तो इसका आंसर आएगा आपका 3 5 3 5 2 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फ्रॉम द टेबल 9.3 शायद कहाँ पे है, देखो ये रही। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली थी। मीडियम हैव हाई ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द मीडियम विच इज लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने बताया था ना, ऑप्टिकली डेंसिटी हाई किसकी ज़्यादा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। ये रहा, कल की क्लास में भी बताया था ये तो मैंने आपको, ये रहा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें वेलोसिटी कर ऑप्टिकली डेंसर कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का जानता तो ये ऑप्टिकली आपका डेंसर हो गया, लो आपका ईयर हो गया। ये रहा,
समझ आ गया आपको? यू हैव गिन केरोसिन, टारपीन, वाटर इन द विच डज लाइट ट्रेवल फास्ट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो जरा इन तीनों के, मुझे बताओ केरोसिन का क्या होता है। रुक जाओ। केरोसिन ठीक है, हमने बहुत सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखे थे। आपको ये देखना है किस में आपकी ट्रेवल होगी लाइट फास्ट। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इजिकल टू सी बाई वे, देखो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें वेलोसिटी कम, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसमें वेलोसिटी ज़्यादा। इन तीनों में से केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इसमें से ये देख लो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका सबसे कम है, उसी में ज़्यादा होगी। तो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें, एक मिनट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की अगर आप बात करें तो एक बार देख लेते हैं। केरोसिन मैं यहीं लिख देती हूँ 1.44, केरोसिन 1.44, टर्पेंटाइन, वाटर, इन दोनों का भी देख लेते हैं। 1.47, वाटर का भी देख लेते हैं 1.33। मुझे ये बताओ किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, वाटर का। तो लाइट ट्रेवल किस में फास्ट होगी, वाटर में। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आपका डायमंड का इतना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये है ना आपका, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम। एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम कितना ज़्यादा, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन है। तो इसका यही मतलब है आपका, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी डायमंड की, वो रिड्यूस है, मतलब कम है 2.42 एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.4 का मतलब है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो 2.42। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की, उससे आपकी जो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 कंपेरिजन कम है। ठीक है, यानी कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम है, कितने गुना कम है, 2.42। यही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5। एक बार मैं ना इन सबको एक बार इस वाले से यहाँ से एक बार समझा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो बिल्कुल भी। देखो, मीडियम जिसमें लाइट स्लो चल रही है वो डेंसर होगा, मीडियम जिसमें लाइट फास्ट चल रही है उसको आप रेयर बोलते हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आप बोलोगे C/V, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बोलोगे C/V। अगर आपका किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम यानी कि आपका हो गया ऑप्टिकली डेंसर। किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम यानी कि वेलोसिटी उसकी ज़्यादा यानी कि आपका हो गया ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, अगर आप रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, बता दिया था। अगर आप डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हमने पढ़ लिया था, ये सब रीड कर लेना। ठीक है, ये सब रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज द स्पीड एज इज एंटर फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर, ये सब समझा दिया था।
ये होना चाहिए था, हो गया, मतलब ये होना चाहिए था, हो गया ये, ठीक है। साइन आई साइन आर कांस्टेंट होता है, इसी को आप स्नेल्स लॉ बोलते हो। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई साइन आर म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा, है ना, इसको याद कर लेना एक बार, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका कम, ठीक है। म्यू 2 बाई म्यू 1, V1 बाई V2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 हो गया आपका, ठीक है। एक बार इसको रीड करो। कंसिडर द ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो स्पीड ऑफ लाइट उसकी फर्स्ट मीडियम में V1 मान लेते हैं, सेकंड मीडियम में V2 मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये चीज़ें होगी आपकी, और ये हो गया। ये आपके कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, देखो एयर का तो आप याद ही कर लेना, मैं एक बार इसमें ना देख लेती हूँ। एयर का याद कर लेना, एक तो बेंजीन, ठीक है, और डायमंड ये याद रख लेना, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी डायमंड में वो सबसे कम होगी, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। ये फिर अब हम पढ़ते हैं आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज की बात करें, लेंसेज क्या होते हैं, है ना। अभी तक आपने जो पढ़े थे वो थे आपके मिरर, वो कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़े थे। अब हम जो मिरर, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मिरर, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेंसेज, ठीक है। स्फेरिकल मिरर पढ़े थे हमने, कॉनकेव पढ़ा था, कॉन्वेक्स पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, मिरर। तो अब हम पढ़ेंगे लेंसेज, ठीक है। लेंसेज क्या होते हैं, देखो, यू हैव सी वॉच मेकर यूजिंग स्मॉल मैग्नीफाइड ग्लास टू सी टीनी ऑब्जेक्ट, हैव यू टच द सरफेस ऑफ द मैग्नीफाइड ग्लास विद योर हैंड। मतलब जब हम, जो भी वॉच मेकर होता है, जो भी वॉच वगैरह बनाता है, कभी आपने देखा होगा, तो वो छोटा सा एक लेंस यूज़ करता है, जो उसका ऊपर से होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, कर्व्ड शेप होती है उसकी, है ना, फ्लैट नहीं होता है वो, थोड़ा सा, अगर आप उसको देखोगे टच करके तो आपको पता चलेगी। और थिकर होता है वो मिडल से, मतलब बीच से तो थोड़ा सा थिक होता है, और जो उसके एजेस हैं उनसे वो थिन होता है। जो ये ग्लासेस है वो आपके वॉच मेकर एंड द लेंस एंड इट इज़ लेंस, ठीक है। देखो इस टाइप के होते हैं, जैसे आपने कॉनकेव पढ़ा था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स पढ़ा था, ऐसे ही अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लेंस पढ़ेंगे, मिरर नहीं लेंस, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा था फर्स्ट, ये रहा आपका, पहले आपने स्फेरिकल पढ़ा था, मिरर पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज। दो तरह के लेंसेज हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, एक है आपका कॉनकेव, एक है आपका कॉन्वेक्स। एक है आपका कॉनकेव, ये जो है आपको दिख रहा है, ये है आपका कॉनकेव, और जो ये आपको दिख रहा है ये है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव हमेशा, कॉनकेव को आप क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो कॉनकेव को, कॉनकेव को हम हमेशा बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो इसको कन्वर्ज कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, जो आपकी रे ऑफ लाइट आई उनको कन्वर्ज कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, है ना, देख सकते हो, रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज किया, रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज किया, रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज किया, रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने मिरर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कन्वर्ज होती है लाइट
अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो किसके पास चली जाएगी, फोकस से। किस पे, फोकस पे। ये आपका फोकस, ठीक है। अभी पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है कि फोकस मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी फोकस होगा, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें भी इमेजेस बनेगी, इसका भी मिरर फॉर्मूला होगा सेम, जैसे आपने उसमें पढ़ा था बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें भी होगा आपका, ठीक है। ये दो तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग ये रहा, ये लिखा, हाईलाइट कर लो, ये रहा, चलो ये रहा। और एक दो तरह के और लेंस होते हैं जो कि मैं बता देती हूँ, ये रहा। Converging lens, convex lens is a converging lens and the double convex lens and the bounded by two spherical surface is a curve inward, it is thicker, मैंने बता दिया वो एजेस से थिक होगा, है ना। और अब इसमें हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं किसको क्या क्या चीज़ बोलते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, देखो जो अगर आप कॉनकेव की बात करो तो ये इसकी प्रिंसिपल हो गई, ये इसके दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे, एक बार ध्यान से देखना, ये फोकस फर्स्ट, ये फोकस 2, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, लेकिन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 भी बोल देते हैं। ये कॉनकेव है, कॉनकेव में आपका ये इसका फोकस यहाँ पे F1, ये F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, अब जब आपके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक सर्किल बनना है तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी एक सर्किल बन रहा है, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, है ना। कितने, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे आपके, ठीक है, C1 और C2, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक ऑप्टिकली सेंटर होता है जिसको आप बोलते हो O, ठीक है। फोकस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल जैसे आपने मिरर में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही चीज़ें आपकी लेंस में हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, सब बेसिक्स हैं, ठीक है। ये रहा, कल हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा, दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और ये वाला पार्ट जो था इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, इम्पोर्टेंट है। और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब तो अपने आप में ही काफ़ी